तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का क्लास 9th का ये जीवन की मौलिक इकाई का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है कि मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन बदलने के लिए और प्रजनन के लिए युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। समझ गए होंगे यहाँ पर कि जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। एक सूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे सूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि सूत्री विभाजन क्या है। जैसे वृद्धि के लिए अगर जो विभाजन हो रहा है कोशिकाओं में, तो वहाँ पर सूत्री विभाजन कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मृत कोशिकाएं हैं और गुणसूत्र उसमें दिख रहे हैं आपको। ये कुछ गुणसूत्र हैं और संतति कोशिकाएं इस प्रकार हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मृत कोशिका भी कह सकते हैं, इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मृत कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिका के समान होती है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संतति कोशिकाएं बनाती हैं और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मृत कोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, ठीक है ना। क्या बनाती हैं? युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ठीक है ना। नई जो कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। तो मतलब नई वाली में आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो सकती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिगर बनाया गया है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मातृ कोशिका है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मातृ लिखा था, मृत पढ़ा गया है एक बार, ठीक है। तो जो मातृ कोशिका है मतलब जनक कोशिका इसे कहते हैं। तो मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं अलग अलग इन दोनों को रखा गया है। चार कोशिकाएं थी, मातृ कोशिकाओं में चार यहाँ पर थी, तो चारों का विभाजन हुआ यहाँ पर, ठीक है। चार से कितने बन गए हैं? यहाँ पर 8 हुए हैं। तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब आधे आधे में टूट करके विभाजन हो जा रहा है कोशिकाओं का। तो ऐसे विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं।